अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। इतनी सारी तैयारी इतनी जल्दी कैसे होगी? थोड़ा मौका तो दीजिए ना। जहरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कौन सा मैं अभी अक्सा को ले जा रही हूँ? बीजान ठीक कह रही हैं भाभी, दोनों घर के ही बच्चे हैं और नए काम में ताखीर कैसी? लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी में। जहरा, मैं शादी की तारीख लेने नहीं आई हूँ। मैंने सोचा तुम्हारे कान में बात डाल दूं कि अपनी बेटी को मैं जल्दी ले जाऊंगी। बीजान, आप जानती तो है ना, अक्सा मेरी इकलौती औलाद है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की शादी में किसी किस्म की कमी ना रह जाए, और मैंने तो अभी तक कुछ जोड़ा भी नहीं है। जहरा, अक्सा तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। और तुम्हें तो पता है कि मेरी बेटी नहीं है, और अक्सा को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की जगह दी है। इसमें कोई शक नहीं है बीजान, कोई शक नहीं है इसमें। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो जहरा? अक्सा किसी और के घर नहीं, अपनी बीजान के घर जा रही है। और तुम जो कुछ सोच सोच के परेशान हो ना, उसकी फिक्र छोड़ दो। मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए, समझी तुम? भाभी, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप ये भी तो देखें कि हम सब अक्सा की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। मुझे तो कभी कभी गुमान होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे शायद बेटी इसीलिए नहीं दी कि अक्सा मेरे नसीब में आई। आप लोगों ने तो मुझे कभी फिक्रमंद होने ही नहीं दिया। फिर बताओ, क्या चाहती हो तुम? बीजान, आप बड़ी हैं, आप जो कहेंगी वो मुझे मंजूर है, मगर मैं एक बार अगर अक्सा से बात कर लूं तो दिल मुतमईन हो जाएगा। ये बात तो तुमने बहुत अच्छी सोची है। तुम क्या कह रहे हो अजान? मैं सही कह रहा हूँ अक्सर। तुम बड़ी अम्मी को साफ साफ बता दो कि तुम अहमद भाई से शादी नहीं करोगे। लेकिन क्यों? मैं कैसे मना कर सकती हूँ? देखो, जब तुम्हारी शादी होनी है और मैं दुबई में होऊंगा तो तुम्हारी शादी का इंतजाम कौन करेगा यार? यार अहसान, you're such an idiot, I swear to God यार। एक दफा तुम वापस आ जाओगे ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, आप मेरी दोस्त को लेकर जाने के चक्कर में इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगा ना यार। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग तुमने मेरी जान निकाल दी, I swear। वैसे मेरा बस चले ना तो तुम्हारी दोस्त को आज ही ले जाओ। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बड़े अपना फैसला कर लें, शादी की डेट फिक्स हो जाए ताकि मैं बारात लेकर आऊँ। अच्छी बात है कि आपकी बस नहीं चलती, आप डॉक्टर हैं। और अगर मुझे आपकी इस साजिश का पता होता ना तो मैं बीजान को पहले ही कहता कि कम से कम 4-5 साल तक मंगनी ना करें। मेरी दोस्त को लेकर जा रहा है। ये हमारा दुश्मन है, तुम्हें पता है? मैं जब भी अक्सर को आपके साथ देखता हूँ मेरा दिल बहुत खुश होता है, और मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह आप दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। सुभान। मैं चलूं? अपना ख्याल रखना। आप इंजॉय। Of course। अच्छा चलता हूँ दुआओं में। What's wrong with him? अजान, कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ थे? यार मैं शॉपिंग कर रहा था, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, अभी चार्ज किया तो तुम्हारी मिस कॉल्स देखी। तुम ऑफिस के काम से गए हुए घूमने? जब मैंने तुम्हारे साथ चलने के लिए कहा तुमने मुझे कहा कि तुम ऑफिस के काम से जा रहे हो, और अब तुम वहां जाकर घूम रहे हो। नहीं नहीं, आज ऑफिस के काम खत्म हो गए थे, मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने कहा शॉपिंग कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? मैं सोच कर बताऊंगी। हाँ, जितनी देर में तुम सोचोगी ना मैं वापस भी आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, फिर जो तुम्हारी मर्जी हो ले आओ। You know what? I already got something for you. अच्छा तैयबा सुनो, वो बड़ी अम्मी की कॉल आ रही है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, ठीक है? बाय। ओके। क्या हुआ, अब अजान से बात हो गई तुम्हारी? जी हो गई। तो कल कब आ रहा है? पता नहीं, ये पूछने लगी थी कि जहरा आंटी की कॉल आ गई और उसने कॉल ड्रॉप कर दी। तो ये माँ बेटी ना उसे वहां भी सुकून से नहीं रहने दे रही है। माँ आप कहीं जा रही है? हाँ, मैं जरा घर की कुछ चीजें लेने जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ। नहीं, आप जाए।
चलो ना, कोई कपड़े वगैरह ले लेना। नहीं मामा प्लीज, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आप जाएं। चल, जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मी, लाए मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहने दो। तुम वैसे ही अभी सारी सफाई करके तो फ्री हुई हो। तो क्या हुआ, आप भी तो सारे दिन घर के काम करती हैं। सोच रही थी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी। फिलहाल तो मेरा आपको छोड़ के जाने का कोई इरादा नहीं। जल्दी तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करनी है मुझे। बीजान ने सिग्नल भी दे दिया। मैंने ना अजान से कहा है कि वो आते हुए ना बाहर से तुम्हारे लिए कुछ गोल्ड ले आए। पता है बाहर का सोना बहुत अच्छा होता है अक्सा। वो नहीं अपनी इशरत आपा, उनका भांजा बाहर से गोल्ड का सेट लेकर आया था। बता रही थी कि अभी तक उसकी चमक दमक वैसी की वैसी है, बिल्कुल खराब ही नहीं हुआ। अम्मी क्या जरूरत थी अजान से इतनी कीमती चीज मंगवाने की, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। उसे पैसे दूंगी, ऐसे ही थोड़ी ले लूंगी। देखो ना, यहाँ से भी तो हमें गोल्ड खरीदना था ना, तो मैंने वहां से मंगवा लिया। लेकिन मैं अजान को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी भी पैसे नहीं लेगा। बेटा, मैं बिना पैसे दिए उससे वो गोल्ड नहीं लूंगी। तुम बेफिक्र रहो, मुझे भी एहसास है इस बात का। कितनी महंगी चीज है, बिना पैसों के तो मैं उससे नहीं ले सकती। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी उसकी बड़ी अम्मी हूँ, पैसे तो उसे लेने पड़ेंगे। तुम फिक्र नहीं करो। हाँ ये तो है, अजान मेरा कहा टाल सकता है लेकिन आपका कभी भी नहीं। बस तो फिर फिक्र ही नहीं करो। अच्छा क्या बना रही हैं, पालक? भाभी की तो फरमाइशें शुरू हो गई, जरा शर्म नहीं अजान से फरमाइश करते हुए। जहरा को अगर शर्म होती तो वो इस तरह की बात करती? अरे हमारा तो मुंह ही नहीं पड़ता किसी से कुछ मांगने का, लेकिन उन्हें तो अब आदत हो गई है ना। चाहते हुए ये तो किसी ने नहीं सोचा, बच्चा है चले कुछ पैसे ही हाथ पे रख दें, अच्छी शॉपिंग कर लेगा। उल्टा अपनी फरमाइशें शुरू हो गई। भाई हमने तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि वो कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं। अब अजान ने तैयबा से पूछा कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है, तो उसने तो साफ कह दिया आप साथ खैर के वापस आ जाएं, हमारे लिए यही अच्छा है। इतनी तो किसी को अकल है नहीं कि बच्चा परदेश जा रहा है, उसकी अपनी 100 जरूरियातों की। अगर मैं कुछ कहूँ ना तो फौरन रोने लगती है, और अगर नजीर साहब को पता चल जाए तो वाह, वो तो इतना मुझ पर नाराज होते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। और तो और अजान भी मुझ पर ही गुस्सा होता है। कुछ भी हो, लेकिन रिफत ये सब तुम्हारी ना ढील का नतीजा है, जो वो लोग तुम्हारे इतना सर पे चढ़ गए। क्या करूं आपा, मैं तो बेवा और यतीम समझ के चुप रहती हूँ। दुनिया की बातों से भी डर लगता है, आखिरत की भी फिक्र है, और तो और अल्लाह से इतना डर लगता है मुझे। क्यों, उन्हें नहीं मरना है क्या, या उन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना है? बस तुम यही एहसास कर करके ना मरती रहो, और वो लोग जोंक की तरह तुम्हारे साथ चिमटे रहें। देखो रफत, तुम अजान को समझाओ। अजान से बात करने का कोई फायदा नहीं है आपा, चाय लें। वैसे ये बात तो मैं तुम्हें बचपन से ही समझाती आ रही हूँ, लेकिन तुमने नहीं सुनी ना। अजान के पैदा होते ही जहरा की गोद में डाल दिया। भाई वो जब सारा दिन उसके साथ रहेगा तो ऐसे ही होगा ना। देख रही हो अब इसका नतीजा। आपा मैं क्या करती, आप जानती तो हैं अजान बचपन में कितना जिद्दी और शरारती था। ये तो भाभियां जिन्होंने संभाल लिया, वरना इतना रोता था वो, मुझसे नहीं संभाला जाता था। अरे भाई बच्चे तो सबसे ही संभल जाते हैं, बहल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको माँ के इतने खिलाफ कर दें कि वो उसकी कोई बात ही ना सुने। हकीकत में रिफत, अजान जो है ना वो तुमसे ज्यादा जहरा की बात सुनता है, उसे ज्यादा अहमियत देता है। जब भी तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि सोने की साइड की फरमाइश कर दें। चलो अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ अजान वापस कब आ रहा है? कल आ रहा है। अक्सा, बिरयानी बन गई? जी बस मसाला तैयार हो जाए तो तय लगाती हूँ। अक्सा, बिरयानी बना रही हो या पाए पका रही हो? अभी तक तय नहीं लगाई तुमने? चची जान, वो मैं कबाब बनाने लग गई थी ना, इसलिए टाइम लग गया। बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगी बिरयानी।
अक्सर अजान आता ही होगा, खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। बस समझे, हो गया। और भाभी कहाँ है? मैंने उन्हें मीठा बनाने का कहा था, बनाया उन्होंने या नहीं? वो उन्होंने बना के फ्रिज में रख दिया है, वो चेंज करने गई। आप भी चेंज कर लेना। ओहो, गोली मारो मेरे चेंज करने को, मैं कर लूंगी चेंज। तुम खाना बनाओ बस जल्दी से। बस समझे कि बन गया। प्लीज जल्दी कर लो। वो चची जान, मैं ये सब तो कर लूंगी, रायता भी बनाना है, वो टाइम बहुत लग जाएगा। आप तैयबा से कहेंगे सलाद बना दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तैयबा से कहूंगी कि वो सलाद बनाएगी? वो मेहमान है हमारे घर में, उसे काम करते हुए अच्छा लगेगा? क्या सोचेगी कि खाला के घर आई हूं, काम पे लगा दी? भाभी तैयार होके आएंगी ना, उनसे बनवा लेना सलाद। अहमद, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने इस वक्त कॉल कर ली, खैरियत? हाँ तो तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हें कभी भी फोन कर सकता हूँ। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? मेरे दिल ने। अच्छा अहमद, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, किचन में काम कर रही हूँ, अजान आने वाला है, उसकी पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। वाह भाई, क्या बात है, बड़ी फिक्र है आपको अपने दोस्त की। कभी मेरे पसंद की कोई चीज नहीं बनाई आपने। आप बता दें आपकी पसंद क्या है, मेरे लिए आपकी पसंद भी इक्वली इम्पोर्टेंट। Well, मुझे तुम पसंद हो और मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त तुमसे बातें करता। अहमद, मैं आपसे बाद में बात करूं प्लीज, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। अक्सर कम ऑन, मैंने तुम्हें दिल से फोन किया और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अहमद ऐसी बात नहीं है प्लीज, लेकिन मैं बाद में बात करती हूँ ना, आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। अक्सर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी चची जान। मुझे अब पता चला कि खाना क्यों लेट हो रहा है। तुम करो फोन पे बातें, मैं खुद देख लेती हूँ। हटो यहाँ से। चची जान, वो मैं कह रही हूँ, ये पकड़ो फोन और जाओ करो फोन पे बातें। तुम भी कमाल कर, जब मैं जा रहा था तब भी रो रही थी, अब मैं आया हूँ तब भी। खुशी के आंसू है ये। अच्छा जी, आंसुओं की भी किस्में होती हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, आज पता चला। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप, एंजॉय किया? हाँ यार, इट वाज गुड, आई एंजॉयड इट, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे पता है। सीरियसली, आई मीन मुझे लगता था कि अगर तुम साथ होती तो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ ना, जाके खाना वाना देखो। अम्मी, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, अभी अक्सर से मिला हूँ ना, हमने बातें करनी, आप बड़ी अम्मी को कहें वो खाना लगा देंगी। अरे कोई बात नहीं अजान, अब तो तुम यही हो ना, आराम से बात करेंगे, और तुम्हें बहुत भूख भी तुम चली भी जाओ। आप अभी बड़ी अम्मी कहाँ है? बड़ी अम्मी का क्या करना है तुमने? वो मैं उनकी एक चीज लाया, मुझे फौरन उन्हें देनी है। बेटा थके हुए आए, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर दे देना। वो यहीं रहती हैं, भागी नहीं जा रही, कहीं मुस्तकिल यहीं रहती है। अम्मी आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो बच्चों की तरह मेरी फिक्र कर रही हैं। बेटा माँ हूँ, माँ फिक्र नहीं करेगी तो और कौन करेगा? बाकी लोगों की तरह थोड़ी होती है माँ, जिन्हें अपनी ख्वाहिशात की फिक्र होती है बस। किसकी बात कर रही हैं आप? बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। बेटा तुम बगैर कभी बहस किए मेरी बात मान भी जाया करो। मान ली, चल। हाज़ा कुल्लु मिन दुबई। अम्मी आपके लिए मैं ये साड़ी लेकर आया हूँ, आपको साड़ी बहुत पसंद है ना, और यकीनन ये कलर भी आपका फेवरेट है, देख लें, है ना। अब वो आपके लिए मैं ये लेकर आया हूँ। थैंक यू भाई। और जब मैं अम्मी के लिए साड़ी ले रहा था तो मैंने सोचा बड़ी अम्मी के लिए भी साड़ी ले लेता हूँ। बड़ी अम्मी, ये साड़ी आप और अम्मी दोनों मिलकर पहनिएगा अक्सा की शादी में। शुक्रिया बेटा। और टन 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 टन। आपकी अमानत। कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा लगा ना? बहुत, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, मुझे जरा दोस्तों से मिलना है, मुझे आज जाने दो, ठीक है? फिर मुलाकात होती। जी अबू, ठीक है।
आपको पता है मैं बहुत कॉन्शियस हो रहा था, मैं डर रहा था क्योंकि पहली बार मैं कोई सोने की चीज ले रहा था ना, मैंने कहा पता नहीं बड़ी अम्मी को पसंद आए ना आए, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपको अच्छा लगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई, मेरा बेटा लेके आया है और मेरी अक्सा पे ये बहुत जचेगा। बड़ी अम्मी दुबई से मेरे दोस्त की कॉल है, मैं अम्मी मैं आता हूँ। हेलो, ये देखो कैसा है। वाओ, कितना खूबसूरत है ये। तुम कहाँ चली गई थी तैयबा खाने के बाद? हसन कब से बैग खोले तुम्हारा इंतजार कर रहा था, गिफ्ट लाया तुम्हारे लिए। एक्चुअली मामा का फोन आ गया था तो उनसे बात कर रही थी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। ये अजान कहाँ गया? बेटा उसका फोन आया था, बाहर फोन सुनने गया है। खाला ये बताएं कि ये कौन लेकर आया? आई थिंक अजान लेकर आया होगा। हाँ अजान ही लेकर आया है। बस ठीक है, तो फिर ये मेरा हुआ, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज अजान सिर्फ मेरे लिए ला सकता है। क्यों? हाँ हाँ बेटा, अगर तुम्हें पसंद आ रहा तो ले लो, इसमें अर्जी क्या है। थैंक यू खाला, मैं इसको ट्राई करके आती हूँ। हाँ हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। रिफत ने तैयबा को दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। चची जान को पता नहीं होगा। इसी बात का तो दुख है, सब कुछ जानते हुए भी उसने वो उठा के तैयबा को दे दिया। उसे बता देना चाहिए था तैयबा को, उसके सामने सारी बात हुई थी। मैंने तुम्हारी शादी के लिए मंगवाया था, उसको इस बात का तो ख्याल करना चाहिए था। छोड़े अम्मी, तैयबा की किस्मत का था वो, इसलिए मुझे नहीं मिला, उसके पास चला गया। ऐसे कैसे छोड़े? मैं बात करूंगी रिफत से, वो मैंने तुम्हारी शादी के लिए मंगवाया था, वो सेट तुम्हारा ही होगा। अम्मी प्लीज, आप चची जान से बात नहीं करेंगे? आपको पता तो है उनकी आदत का, सारा इल्जाम उल्टा हम पर आ जाएगा। हाँ हमें घर में बदमज़गी होगी और कुछ नहीं है, हासिल कुछ भी नहीं होना हमें, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। और वैसे भी अम्मी, अजान आया इतने दिनों बाद, उसका ही ख्याल कर लें, इतना थका हुआ है बेचारा वो, अब वो इन प्रॉब्लम्स में थोड़ी पड़ेगा। और मेरी शादी कौन सा कल को हो रही है, हम बाद में ले लेंगे। पता नहीं क्यों जानबूझकर दिल दुखाने वाले काम करती है ये रिफत। हालांकि मैंने तो हमेशा कोशिश की कि वो खुश रहे, उसको मुझसे कोई शिकायत ना हो। बड़े अफसोस की बात, अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है। मेरी कॉफी पर नियत लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। नो थैंक्स, बहुत शुक्रिया आप। जैसे मैंने नोट किया है, जब से तुम्हारी मंगनी हो गई है तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही। ओए ओए, सारा जुल्म अपने इस गरीब दोस्त पर ही करना, अपने उस मंगेतर पे भी करो ना जुल्म। अब ले तो दिया तुम्हें वो। कॉफी पीनी है या नहीं? तुम इतने प्यार से पूछ रही हो तो कौन कम वक्त इनकार कर सकता है। अच्छा सुनो, वो तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? यू लाइक इट? ओए क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आखिर चॉइस किसकी? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। कैसी? हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है। आपको पसंद आई ना? ये मैं आपकी बहू के लिए लेकर आया हूँ। बहू के लिए? तैयबा तो अपना गिफ्ट ले गई है। क्या कह रही हैं आप? तैयबा का गिफ्ट तो ये है, मैं उसके लिए घड़ी लेकर आया हूँ। वो क्या ले गई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बेटा वो तो सोने की चेन और लॉकेट ले गई। What?
तो मैं अक्सा के लिए लेकर आया हूँ। बड़ी अम्मी ने खुद मुझसे मंगवाया था, आपने तैयबा को बताया क्यों नहीं? हसन, तैयबा ने वो उठा लिया तो मैं कैसे रोक सकती थी? अब अच्छा नहीं लगता ना बच्ची को टोकना, मैंने मना ही नहीं किया। क्यों नहीं मना किया आपने उसे? क्या मतलब अच्छा नहीं लगा? अगर मैं तैयबा के लिए कोई चीज लाता और मैं अक्सा को या बड़ी अम्मी को किसी को भी दे देता तो तैयबा क्या आप खुद इस घर में एक बड़ा हंगामा बर्पा कर देती, और अब आप कह रही हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। ये क्या बात हुई? अजीब बात है। अब कहाँ जा रही हो तुम? तैयबा से अक्सा का गिफ्ट वापस लेने। और कहाँ? अरे पागल हो गए हो तुम? अच्छा लगता है कि गिफ्ट देकर वापस लिया जाए? उन्हें बुरा लगेगा कितना, ये सोचा तुमने? बड़ी अम्मी ने बहुत प्यार से मंगवाया था, बहुत दिल से मंगवाया था। तो भाभी यहाँ से भी तो खरीद सकती है, यहाँ से भी तो एक से एक चीज मिलती है। तो ठीक है, मैं तैयबा को यहाँ से ले देता हूँ ना, लेकिन वो अक्सा के लिए है। मैं जा रहा हूँ। रुको, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर तुमने जाना ही है तो कल चलो। मैं अभी जा रहा हूँ बस। अरे अजान, तैयबा। जी मम्मा। अजान आया है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है। अजान और इस वक्त सब खैरियत है? और जल्दी में लग रहा है। मैंने उससे पूछा भी तो उसने कहा तैयबा को बुला दें। जाके पूछो तो जरा क्या कह रहा है। मैं देखती हूँ। अजान, तुम इस वक्त? सब खैरियत है? बैठो। मैं बैठने नहीं आया, वो चेन और लॉकेट वापस लेने आया हूँ जो अम्मी ने तुम्हें दिया था। क्यों, क्या हुआ? इसलिए क्योंकि वो मैं अक्सा के लिए लेकर आया, तुम्हारे लिए। ये लड़का पता नहीं वहां जाकर क्या कह रहा, मुझे इसे जाने ही नहीं देना चाहिए था, और अभी तक आया भी नहीं। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली ना? अम्मी, बात जिद की नहीं है, बात असूल की, और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। पापा, और तैयबा का दिल कितना दुखा होगा ये तुमने सोचा? जब आपने अक्सा का गिफ्ट तैयबा को दिया तो आपने सोचा कि बड़ी अम्मी का दिल कितना दुखा होगा। अजान, अक्सा को हर चीज मिलती है। अगर ये चेन मैंने तैयबा को दे दी तो कौन सी कयामत आ गई थी? क्यों सबको बुरा लग रहा है? अम्मी, तैयबा मेरी हर चीज ले सकती है, उसे हक है, मैंने उसे कभी मना भी नहीं किया, लेकिन ये अक्सा की अमानत है और इस पे सिर्फ उसी का। बड़ाया अमानतदार, जब अपनी औलाद ही हाथ में हो ना तो किसी को क्या कहना। ये लो, देख क्या रही हो? ये लो। तुम्हें तैयबा से वापस नहीं लेना चाहिए था। कितनी बुरी बात है, कोई किसी को गिफ्ट देकर वापस लेता है क्या? ओह हेलो, पहली बात तो ये कि ये उसका नहीं, तुम्हारा गिफ्ट। अगर वो अपना गिफ्ट समझ के ले गई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उसकी गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं। जो भी है अजान, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तो मेरी बात नहीं समझोगी, इसलिए तुमसे बात करना ही बेकार। बड़ी अम्मी, ये लें, रखें इसे। अम्मी, आप नहीं लेंगे। तुमसे नहीं, बड़ी अम्मी से बात कर रहा हूँ ना, हर बात के बीच में नहीं बोलते। लें, रखें। अम्मी, ये नहीं लेंगी आप। यार तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती? मसला क्या है तुम्हारा? और आप इतना क्यों सोच रही हैं? बड़ी अम्मी, आपने मंगवाया था ना मुझसे, ये आपकी अमानत है, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आप रखेंगी। आप अजान बेटा देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर अक्सा भी अपनी जगह सही बात कर रही है। तुम्हारी खाला और तैयबा को बुरा लगेगा तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। खाला को और तैयबा को आप मुझ पर छोड़ दें, उनकी टेंशन आप ना लें। रख लो ना, इतने प्यार से लेकर आया हूँ, इतनी मोहब्बत से लेकर आया हूँ, और मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, वेरी ऑनेस्टली, अगर तुम ये नहीं रखोगी ना तो मैं तुमसे नाराज होता हूँ, एंड आई एम सीरियस अबाउट इट। अक्सर तुम जानते हो ना, मैं कभी भी किसी के साथ नाहक ज्यादती नहीं करता। अब वो चाहे तुम हो, तैयबा हो, या कोई भी हो, मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा ना। डोंट यू नो मी? सुनो कर, थैंक गॉड
अब जल्दी से एक अच्छा सा कप चाय का पिला दो, तुमसे तो बहस करके सर में दर्द शुरू हो गई है कसम से। कॉफी पिलाई थी ना तुम्हें, अब इतनी रात को चाय नहीं बना रही मैं। ओहो बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। सीखो कुछ बड़ी अम्मी से। बड़ी अम्मी आई लव यू, तुम ग्रेट हो और तुम भी कुछ सीख लो, ससुराल में काम आएगा। अम्मी आपने ना इसकी आदतें बिगाड़ रखी हैं, सुबह शाम चाय खाना कॉफी, क्या है यहाँ पे होटल रूम सर्विस लगी हुई है। तुम तो ऐसे कह रही हो जिससे मैं तुम्हारे से की भी रोटियां खा जाता हूँ। और नहीं तो क्या, खा जाते हो, मुंह के निवाले खाते हो हमारे। तुम मेरे निवाले तक गिनती हो? और नहीं तो क्या। मामा हसन ने सक्सा की वजह से मेरी इंसल्ट की। बेटा मैं करती हूँ ना रिफत से बात, लेकिन तुम चुप तो हो जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हसन की जिंदगी में फक्सा इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसने उसकी वजह से मुझे दुख पहुंचाया। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? बेटा सोचा तो मैंने भी नहीं था कि अजान इस तरह करेगा। अजान ने हमेशा मुझे उस अक्सा की वजह से सिर्फ दुख दिया, लेकिन आज जो हरकत अजान ने की है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। क्यों बेटा इस तरह रो रो कर अपने आप को अजियत दे रही हो? बस अब चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। इतनी सी चीज के लिए, वो इतनी सी चीज के लिए मुझसे लड़ने आ गया। ये जरूर अक्सा और उसकी माँ ने भड़काया होगा उसे, तभी वो यहाँ आ गया। बेटा लेकिन मैं करती हूँ ना रिफत से बात। कोई जरूरत नहीं है आपको खाला से बात करने की। अगर खाला ने रोका होता ना तो अजान ये हरकत कभी नहीं करता। आप माने या ना माने, ये इन सबकी मिली भगत है। बेटा अजान रिफत की सुनता कब है? और रिफत ने तो खुद तुम्हें इतनी मोहब्बत से दिया था ना, प्लीज उसकी तरफ से बदगुमान ना हो। और तुम देखना मैं तुम्हें इससे भी कहीं अच्छा लॉकेट और चेन बनवा के दूंगी, वो दोनों माँ बेटी जलती रह जाएंगी। प्लीज बेटा अभी तो तुम चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो इतना? बस भी करो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सुकून मिल गया तुम्हें? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। ज्यादा मासूम मत बनो। मेरी बच्ची वहां रो रो के हलकान हो रही है और तुम पूछ रही हुआ क्या है? क्या जरूरत थी तुम्हें अजान से चेन और लॉकेट मंगवाने की? ये घटिया हरकत करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? नहीं आंटी मैंने तो। झूठ मत बोलो मुझसे। असल में तुमने ऐसी चीजें कभी जिंदगी में देखी नहीं है ना, इसलिए तुमने ये हरकत की है। आंटी आप मुझे गलत समझ रही हैं। बात सुनो, मैं अपनी तैयबा को ना बहुत अच्छा पहनाती उड़ाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। तुमसे लाख दर्जे अच्छा पहनती ओढ़ती है मेरी बच्ची। आंटी मेरी बात का यकीन करें, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों मंगवाऊंगी अजान से वो चीजें वापस? क्योंकि तुम तैयबा से जलती हो और तुम्हें जरा बर्दाश्त नहीं हुआ कि अजान जो चेन और लॉकेट तुम्हारे लिए लाया था ना, वो तैयबा लेके चली गई। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अजान से पूछ लें, मैंने नहीं मंगवाया उससे वो सब वापस। मैं क्यों पूछूं अजान से जब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है? तुमने इतनी छोटी सी चीज के लिए मेरी बच्ची को इतना जलील किया, हद हो गई तुमसे। क्या बात है? क्यों इतने जोर जोर से बात कर रहे हैं? क्या बात है अक्सा? अमीना खैरियत तो है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तुम्हारी बेटी से जो ये रोने के लिए बैठ गई है। ज्यादती तो मेरी बच्ची के साथ हुई है। आप ये बात आहिस्ता भी कर सकती हैं। बाकी मेरी बच्ची ने ऐसी कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दी कि आप उसे इस तरह डांट रही हैं? तुम क्यों अपनी बेटी की बेजा हिमायत कर रही हो? मैंने इससे ऐसा क्या पूछ लिया है जो ये रोने के लिए बैठ गई है? भाभी अगर आपने कुछ कहा तो अपनी बच्ची समझ कर कहा है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? तुम्हें अगर वो चेन और लॉकेट चाहिए थे ना तो तुम मुझसे कहती। क्या जरूरत थी तुम्हें अजान से मंगवाने की और ये घटिया हरकत करने की? इसमें अक्सर का कोई कसूर नहीं है खाला। मैं खुद तैयबा से वो वापस लेकर आया था और अपनी मर्जी से, और आपको कोई हक नहीं पूछता आप अक्सर से इस तरह सवाल जवाब करें।
हाँ सही कहा बेटा तुमने, मेरा तो कोई हक ही नहीं है, ना तुम पे ना तुम्हारे घर पे। सारा हक तुमने इस लड़की को जो दे दिया है। आपने जो बात करनी है मुझसे करें, अक्सा को बीच में क्यों ला रही हैं? और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। देख रही हो तुम अपनी औलाद को कितनी इज्जत दे रहे हैं अपनी खाला को, जिसकी होने वाली सास भी है। अजान, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? खाला है तुम्हारी, किस तरह से बात कर रहे हो अपनी खाला से? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। और वो खाम खा अक्सा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है और आप चुपचाप यहाँ पे खड़ी सुन रही हैं, उन्हें समझा नहीं रही। हाँ, सारी बात मुझे ही समझाने की है ना, मैं ही सबसे बुरी हूँ। बहुत इज्जत दे रहे हो बेटा अपने घर में तुम मुझे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना भांजा मुझे इतना जलील करेगा, जिसे मैंने अपनी गोदों में खिलाया। रिफत, आज मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और आइंदा कभी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी। पापा ये क्या कह रही है? पापा कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अहमद, कहाँ जा रहे हो? अम्मी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभी तो आए हो, फिर चल दिए। अरे अम्मी क्या करूँ, हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आ गई, मेरा जाना जरूरी है और हो सकता है कि शाम तक आऊँ। कोई काम था क्या? इज एवरीथिंग ओके? अरे भाई, मैं चाह रही हूँ कि तुम छुट्टियां ले लो ताकि शादी की तैयारियां कर सके। तुम तो वक्त ही नहीं दे रहे हो। अम्मी अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, डॉक्टर का काम ही ऐसा होता है। आप एक काम करें, अक्सा को शॉपिंग पे ले जाएं, अच्छा है वो अपनी पसंद की चीजें ले लेगी। अब मैं अक्सा को लेके कहाँ घूमूंगी? मैं तो चाह रही थी कि तुम अक्सा को साथ ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। बात तो आपकी सही है। ठीक है फिर पहले आप अक्सा से पूछ लें, फिर मुझे बता दीजिएगा ताकि अकॉर्डिंगली मैं हॉस्पिटल से ऑफ ले लूं। अच्छा तुम ऐसा करो, अक्सा को नंबर मिलाओ, मेरी बात करवाओ। चलो ठीक है, एक सेकंड। अम्मी बेल जा रही है लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही। अच्छा जहरा को मिलाओ। अच्छा ठीक है। अम्मी यहाँ पर भी कोई रिसीव नहीं कर रहा। खैर तो है, दोनों ही फोन नहीं उठा रही हैं। हो सकता है किसी काम में मसरूफ हो, आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा अभी मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मेरे मैके में था ही कौन? एक बहन, उसका आसरा था और वो भी नाराज होकर चली गई। अब वो इस घर में कभी नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है रिफत। देखो, अमीना के मुंह में गुस्से में जो आए उन्होंने कह दिया, उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। आपा ने हमेशा माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, कभी माँ की कभी मुझे महसूस नहीं होने दी। मैं अपनी बहन के बगैर कैसे रहूंगी? अच्छा अम्मी आप प्लीज पानी पिए। तब आ जाओ, तुम हाथ न लगाओ मुझे। अगर तुम्हें अपनी माँ का इतना ख्याल होता तो तुम इस तरह से करते। रोती हुई गई है इस घर से मेरी बहन। अम्मी खाला को गुस्सा आ गया था, उनकी नाराजगी जो है वो वक्ती है, वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। क्या हो गया है? रिफत देखो, एक जो बहनों का रिश्ता होता है ना, ये ऐसा ही होता है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का ये इतनी आसानी से नहीं छूटता। और अमीना का भी कौन है तुम्हारे सिवा, है ना? अजान तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपा के आगे जुबान चलाई। वो बड़ी थी, अगर उन्होंने कुछ कह ही दिया था तो तुम ही चुप हो जाते। यार अम्मी, मैंने खाला के साथ कोई बदतमीजी थोड़ी की है। मैं तो उनसे सिर्फ बात कर रहा था क्योंकि आपने देखा नहीं वो अक्सर से किस तरह बात कर रही थी। और आप अजान, कयामत तो नहीं आ गई थी ना? वो बड़ी थी, तुम चुप रह सकते थे, लेकिन तुम्हें तो हर बात का जवाब देना जरूरी होता है। मैंने तो अपना रिश्ता मजबूत करना चाहा था। पता नहीं ये क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। खाला गुस्से में है, गुस्से में गई है, गुस्सा उतरेगा तो आ जाएंगी। बस पानी पिलाएं।
एक घूंट पी लो। तुम ठीक कह रही थी तैयबा, उस अजान को तो इस लड़की के आगे कोई दिखाई नहीं देता। आप मुझे अपने साथ लेकर चलती, फिर मैं उस अक्सा को बताती। क्या समझती है अपने आप को? किसी का कुछ कहने का फायदा नहीं है। उस अजान ने जब मेरा ख्याल नहीं किया तो वो तुम्हारा क्या लिहाज करता? मामा, ये बात मैं आपको कब से समझा रही थी, लेकिन आप है कि असान की हिमायत लेती रही। क्या करूं, बहन से रिश्ते का ख्याल आ जाता है। लेकिन आज जो कुछ भी उस घर में मेरे साथ हुआ ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अच्छा मामा, आप अजान की बातों को दिल पर मत लें प्लीज। लेकिन तैयबा, मुझे हैरत तो इस बात की है कि अजान ने कभी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, और आज उस लड़की के लिए वो सारे रिश्ते भूल गया। अगर मुझे पता होता कि वहां जाकर ये सब होगा तो मैं आपको कभी जाने नहीं देती। मुझे तो लगा कि अक्सर अपनी गलती पर शर्मिंदा होगी, लेकिन वो ढीठ लड़की, उसने जैसे शर्मिंदा होना सीखा ही नहीं। इस घर में तो सारे उसके हिमायती हैं। एक आंख से आंसू निकलता नहीं है कि सब समझते हैं कि वो बहुत दुखी है। अच्छा मामा, प्लीज लीव इट। अपना खून जलाने का क्या फायदा? बस अब उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी, और ये बात मैंने रिफत से साफ साफ कह दी। तो ऐसे रोने बैठ गई थी कि जैसे मैंने पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उस पर। बहुत शौक है ना उसे रोने का, अब उसे मैं सही से रुलाऊंगी। तैयबा, तुम अभी वहां नहीं जाओगी। लेकिन मामा। तैयबा, चाची जान, खाना खा लें। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा तो खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे खाना नहीं खाना। नहीं है भूख मुझे। मर जाने तो मुझे भूखा। मर जाऊंगी तो तुम सबकी जान छूट जाएगी। रहना इस घर में सुकून से। मैं और मेरे घर वाले बुरे हैं। अल्लाह ना करे चाची जान, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? वाह अक्सा वाह, खूब कही तुमने। मेरी जिंदगी बर्बाद करके और कह रही हो कि मुझे जिंदा देखना चाहती हो। चली जाओ यहाँ से, इस वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं आपकी नाराजगी हमसे खाने से तो नहीं। चलिए खाना खाते। अजान, मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मुझे खाना नहीं खाना तो नहीं खाना। आपका खाना खाने का दिल नहीं कर रहा तो मैं जूस बना देती हूँ आपके लिए। खुदा का वास्ते अक्सा, इस वक्त चली जाओ यहाँ से। यही तुम्हारा एहसान मुझ पर काफी होगा। मम्मी क्या हो गया आपको? अक्सर इतने प्यार से आपको खाने का पूछ रही है, आप इतना गुस्सा कर रही हैं उस पर। क्यों ना करूं इस पर गुस्सा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरे जख्मों पर मरहम लगाने आ गई है ये। अभी भी गुस्सा नहीं करूं इस पर? अम्मी, इसमें अक्सा का कोई कसूर नहीं है, प्लीज। अजान, तुम चुप हो जाओ। अक्सा प्लीज, मुझ में तुम जैसा ज़र्फ नहीं है। तुम अपने खिलाफ सुन सकती हो, लेकिन मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी जी अक्सा मोहतरमा, ये आपके लिए ऑफिस से छुट्टी करके माँ और खाला से लड़ भी सकता है। जिसको जो समझना है समझे। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो सारे रिश्ते खत्म कर दूंगा, फिर अकेले रिश्तेदारी निभाती फिरिएगा। अब जिए